आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष तरह की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वरवधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए। साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये उपाय कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है। ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और हल्दी का उपाय करने से हल्दी के छोटे प्रयोगों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। से पहले बात करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं, इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं,
अपने गले में तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आप प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी 1 चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को 1 चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं, इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। 1 चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वॉश करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़का पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगाजल लें। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। 1 चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ असर मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, 1 चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगाजल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं
तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और माँ लक्ष्मी का श्रीम बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से ये काम करता है। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना ले, नमक नहीं होना चाहिए उसमें। बस इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो के रखी है रात की तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दे और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये और बहुत ही चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ से सुनना समझने की कोशिश करना। आपको इसके लिए चाहिए काले तिल। ठीक है, अभी कितने चाहिए? तो गुरुदेव ने काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, आप चुटकी भर काले तिल ले लेना। ठीक है, इसी के साथ चाहिए होंगी आपको 7 लोग। कितने लोग चाहिए? 7 लोग आप ले लेना। ध्यान रखना ऊपर का फूल भी होना चाहिए कुछ इस तरीके का, ठीक है। और इसी तरीके से आपको लेने होंगे चावल के दाने। आप चावल के दाने कितने लेने हैं तो ध्यान रखना चावल के दानों का एक जो क्रम बताया गुरुदेव ने वो या तो आप 11 ले लीजिए या फिर आप 21 ले लीजिए या फिर आप 31 ले लीजिए या फिर आप 41 ले लीजिए। इस संख्या में आपको चावल के दाने लेने हैं या फिर आप 108 ले लीजिए। इस तरीके से आपको इसी संख्या में दाने लेने हैं। लेकिन ध्यान रखना जितने भी चावल लो आप वो कैसे होने चाहिए, अक्षत जो खंडित ना हो, कहीं से भी टूटे फूटे ना हो, इस तरीके से तीनों चीजें लेना। काले तिल, 7 लौंग और चावल के दाने, ठीक इन सभी को लेकर के आपको करना क्या है, एक लाल कपड़े में रखना है और इसकी छोटी सी किस तरीके से पोटली बना लेनी है। इतना कर लोगे। इतना करने के पश्चात आप जिस दिन भी इस उपाय को कर रहे हो ना उससे एक दिन पहले ध्यान रखना, जिस दिन इस उपाय को कर रहे हो उससे एक दिन पहले आपको ये काम करना है। इस तरीके से पोटली बना लेनी है उन सभी सामग्रियों की और इन सभी सामग्रियों की पोटली को अपने दाहिने हाथ में लेकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपके घर के सभी कमरों में आपको फिर जाना है। ना सभी कमरों में क्या करना है, फिर जाने ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ध्यान रखना। बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके आपको पूरे घर में चाहे स्टोर रूम चाहे किचन कुछ भी हो आपको कोने कोने में उस पोटली को लेकर के सिर जाना है, घुमा लेना है। ठीक है, घुमा देने के पश्चात आपको इसे अपने घर के मंदिर में रख देना है। ठिकाना आपके घर का जो मंदिर है उसमें रख देना। फिर जब दूसरा दिन आएगा सुबह के समय, ठीक है, उसे लेकर के और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल तांबे का लेकर के और एक ले लेना। दीपक, ध्यान रखना जो दीपक होगा वो होगा गाय माता के घी का, गाय का घी होगा और गोल बत्ती का दीपक होगा। ठीक है, गोल बत्ती का दीपक होगा। इस तरीके से इन्हें लेकर के चले जाना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, सबसे पहले आप करोगे क्या,
उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना ठीक है और एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय एवं नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए किनके नाम से? अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से, अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से। ठीक है, इनके नाम से समर्पित करना। उसके बाद में जो आपने पोटली ली है, अगर आपको पूजा अर्चना करनी है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय कैसे होगा यह चीज ध्यान रखिएगा। जो आप पोटली लेकर के आए, एक छोटा सा धागा, बेशक जो कलावा होता है ना, उस कलावे को आप पहले से ही यहाँ पर थोड़ा सा बांध लेना, थोड़ा सा लंबा, ताकि आप खोजे। त्रिशूल है शिवलिंग के पास में रखा हुआ। इस त्रिशूल पर बांधने में आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि यह जो लाल पोटली है ना, इसी लाल पोटली को इसी से ऐसे करके बांध देना। इसी से अपनी कामना कहते हुए कि भगवान जी मेरे घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा चलता रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसी कामना करके अपना नाम और गोत्र बोलकर कर और वापस अपने घर की तरफ चले आना। लेकिन ध्यान रखना, आपने जो एक दीपक लिया है ना, उस एक दीपक को आपको जब बाहर निकलो और बाहर निकलने के बाद जब आप पलट करके महादेव जी के शिवलिंग को देखते हो, उनसे आज्ञा लेते हो, तब आपको उस शिव जो मंदिर की चौखट है, महादेव जी के मंदिर की उस चौखट पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करके आ जाना है। लेकिन आते समय करना यह वाला काम। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करो ना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा देना। जैसे कि थोड़े बहुत गेहूं के दाने रख देना, या फिर आप थोड़े वह चावल के दाने रख देना। जो भी हो, तो आप इसके लिए भी आसन लगाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर के जाया करो। ठीक है, और ऐसा करके वापस अपने घर की तरफ चले आना। मात्र एक बार इस उपाय को करना। यह त्रिशूल वाला उपाय आपके घर के सारे संकटों का नाश हो जाएगा। इतना अचूक उपाय है। यह तो हो गया पहला। अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला उपाय। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला उपाय किस तरीके का है? अपने बच्चों के लिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, या फिर बड़े हो बूढ़े हो, ठीक है, उनके कभी न कभी कोई न कोई समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। या तो बीमारी रहे हैं ना, या फिर वह जब रात में सोते हैं तो रात में सोते हुए उन्हें बुरे सपने आते हैं, या फिर उन्हें डर लगता है। ठीक रहा, बीमारी, रात में नींद नहीं आती है, डर लगता है, सपने गलत आते हैं, इस तरीके से, या फिर वह घबरा जल्दी जाते हैं, मन के अंदर डर देखा हुआ है किसी भी तरीके का। ठीक है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना। यह जो उपाय है, आपका जो छोटा सा बच्चा हो, जैसे कि 5 साल के जो बच्चे नहीं होते, वह रात को सोते सोते डर जाते हैं, उनके लिए भी गुरुदेव ने सेम उपाय बताया है। उन बच्चों के लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। और इसी के अंदर में आपको 2 तरीके के उपाय बताऊंगा। जो आपको इजी लगे वह कर लेना, इससे फायदा होता है। मैंने खुद ने भी किया था, तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन कैसे करना होगा? आपको इस तरीके से आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है। आटे का दीपक, कैसा दीपक? चौमुखी दीपक। और इसी चौमुखी दीपक के अंदर आपको लगानी होंगी 4 बत्तियां। यहाँ तो 2 बत्ती लगी है ना, आपको 4 बत्ती लगानी है। कुछ इस तरीके से एक बत्ती यहाँ पर लगाना, दूसरी बत्ती से लगाना, तीसरी बत्ती से लगाना, चौथी बत्ती ऐसे लगा देना। ठीक है, और इस दीपक के अंदर भरना होगा आपको तिल का तेल लगाना। अब यह मत पूछना कि दिया सफेद तिल चाहिए या काले तिल चाहिए, जो भी मिल जाए आपको तिल का तेल डालना है। कुल मिलाकर के गुरुदेव ने बस इतना सा बोला, तिल का तेल डालना, तो तिल का तेल आपको इसके अंदर अच्छे से भर देना है। टिकना जितना भी आपकी क्षमता हो उतना भर देना और उसको प्रज्वलित कर लेना। इसको प्रज्वलित करके, और जो भी व्यक्ति जो जिसको डर लगता है
घबराता है, बीमार रहता है, हमेशा उस वाले व्यक्ति के ऊपर से नीचे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए यह लड़का जो भी व्यक्ति है, आपको यहाँ सिर से लेकर के और पैर की दिशा में इस तरीके से आपको घुमाते हुए ऐसे करके 21 बार उतारना है। ठीक है, और 21 बार उतार करके किसी भी चौराहे पर जो भी आपके घर के आसपास हो जाए ना, उसी चौराहे पर जाकर के उस दीपक को रख करके आ जाना है। बस इतना छोटा सा उपाय एक बार करोगे ना, उसी में आपको फायदा मिल जाएगा। बुरे सपने नहीं आएंगे, बीमारी कभी नहीं होगी, जो डर लगता है, घबराहट होती है, वह सारी खत्म हो जाएगी। अब काफी सारे लोगों के साथ में यह दिक्कत है कि वह बोलते हैं कि भैया हम जब चौराहे पर जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा, कुछ अजीब सा सोचेगा। ये लो तो कोई दूसरा उपाय बता दीजिए जिसे हम कर लें। तो देखिए दूसरा उपाय जो है ना, यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार और शनिवार के दिन किया जाता है। यह वाला भी उपाय गुरुदेव ने ही बताया था, बहुत ही अद्भुत उपाय। जो भी मंगलवार या शनिवार को दिन आ जाए तो उस दिन आप क्या करना ना, मंदिर में जाना, कोई भी चले जाना, मंदिर में जाना और महादेव जो यह हनुमान जी के उल्टे पैर का जो सिंदूर है, आपको पता है हनुमान जी 6 भाई और हनुमान गतिमान प्रतिमा में इस तरीके से करके, तो यह गतिमान जी भगवान आपको उल्टे पैर का थोड़ा सा ही तो कामिया रंग का सिंदूर होता है ना, यह सिंदूर लेकर के आपको घर पर आ जाना है, लेकर के आपको घर पर आ जाना है। हाँ, और जो भी आपका बच्चा है या बच्ची है या फिर पति है, बेटा है, उसकी जो सीना होता है, इस सीने पर आपको इस तरीके से त्रिशूल बना देना है। क्या बना देना है? त्रिशूल बना देना है, उसी नारंगी सिंदूर से जो कि आप उल्टे पैर का आनंद हनुमान जी के उल्टे पैर का जो सिंदूर लेकर के आए हो। इसका केवल मंगलवार और शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। उनका जो भी डर होती है, घबराहट होती है, बीमारियां होती है, वह हमेशा के लिए दूर हो जाती है, कभी भी नहीं होती है। कभी भी ऐसा होने लगे तो मात्र छोटा सा उपाय कर लेना, हमेशा लेकर के उसके सीने पर आप यह चीज लगा देना। ठीक है, यह हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। यह जो तीसरा उपाय जिसके लिए मैंने आपको रोका था, आपकी कोई सी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है ना, आप बस एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। ठीक है, लेकिन आपको कई चाहिए क्या? इस तरीके से 1 लोटा चाहिए जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। ठीक, पहला काम यह हो गया। उसके बाद चाहिए कि मात्रा आपको 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, यह चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद से यह होगा थोड़ा सा लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ठीक ले लेना, या फिर पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इतना सा करना और इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। यहाँ पर आप उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी आप चंदन लेकर के आए हो ना, उस चंदन से आपको बेलपत्री की जो बड़ी वाली पट्टी है इस पर लिखना होगा। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो शिवलिंग पर से ही आप कोई भी 1 बेलपत्र उठा लेना, उसे धो करके भी काम में ले सकते हो। किस साइड लिखोगे? ओम जिधर की तरफ चिकना वाला हिस्सा है उस साइड में लिख देना। ठीक है, ओम लिख दोगे। ओम लिखने के पश्चात आप अपनी उंगलियों से लिख सकते हो। ठीक है, ओम लिखने के पश्चात इस बेलपत्र को सबसे पहले आपको कहां से पकड़ना होगा? इस जगह से पकड़ना। इस जगह से पकड़कर सबसे पहले आपको टच करवाना है। कहां पर? गणेश जी भगवान जी के स्थान पर राइट साइड वाला। आप सबको पता है गणेश के हनुमान महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान होता है।
यह जो स्थान होता है पहले नंबर पर गणेश जी का स्थान होता है, फिर आपको टच करवानी है। इसी वाली बेलपत्र को कहाँ पर? भगवान कार्तिकेय शरणानंद जी के स्थान पर फिर आपको टच करवाना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर फिर आपको टच करवाना है। कहाँ पर? माता रानी के हस्त कमल पर चौथे नंबर पर। और उसके बाद आपको यही वाली बेलपत्र उठाकर के शिवलिंग पर समर्पित करनी होगी। लेकिन उसका एक तरीका है कि अगर आप इस तरीके से खड़े हुए हो तो बेलपत्र की बड़ी वाली डंडी रहेगी आपकी तरफ, और जो बड़ी बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होगी वो रहेगी आपकी तरफ, और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। चिकना वाला जो हिस्सा इधर आपने ओम लिखा हुआ है वह नीचे की तरफ रहेगा, शिवलिंग से टच होता हुआ, ठीक है। इसे रख करके इसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके अपनी मनोकामना कह देना, और मनोकामना कह देने के बाद एक लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्ते ब्रह्मा का स्मरण करते हुए जब आप यह काम कर लो, उसके बाद जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा ना, उसको अपने दाहिने हाथ में लेना और अपनी मनोकामना बोल करके उसे दोनों लेनों पर लगा करके ग्रहण कर लेना, आचमन कर लेना। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। गुरुदेव ने बताया सावन के जो भी बाकी के बचे कुछ दिन हैं ना, उनमें जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, सावन खत्म होने तक उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर